केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार में गांव की सरकार की गठन की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि पंचायत चुनाव चल रही है। और हमारे संवाददाता बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवार ग्रामीण दोनों से राय ले रही है। पंचायत चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता ओमकार झा फिलहाल मधेपुरा जिला के चौसा पूर्वी पंचायत में है, जहां पर उनसे मुलाकात हुई। वहां के भाई मुख्य प्रत्याशी डेजी कुमारी और साथ में उनके प्रतिनिधि मनोहर मोदी से। तो आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं कि इनकी क्या राय है, उनके लक्ष्य के साथ वो इस पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बने हुए हैं। देखते हैं बातचीत का सिलसिला इस खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ओमकार झा। बिहार में चुनावी दौर चल रहा है और केलांचल टाइम्स की पूरी टीम चुनावी यात्रा पे है। अभी हम लोग चौसा प्रखंड के चौसा पूर्वी क्षेत्र में है। यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं डेजी कुमारी, उनसे हमारी टीम की मुलाकात हुई और उन्हीं से जानते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। आपका केलांचल टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? जनता का सेवा करना। जनता का सेवा और पंचायत का विकास ही आपका उद्देश्य है? जी सर। अगर आप चुनाव जीतते हैं, आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, आपका नाम मनोहर कुमार मोदी हुआ, उर्फ मंटू लोग कहते हैं आपको। अच्छा, मनोहर कुमार मोदी ही है। तो आप ही बताएं, आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, अगर आपकी पत्नी मुखिया जीत के आती है, मुखिया बन के आती है, पंचायत की जनता मुखिया बनाती है, तो इनके द्वारा क्या क्या काम हो सकता है? जैसे जमीनी स्तर पर हमारे गांव में जो है कि अभी कितने लोगों को इंदिरा आवास मिले हैं, कितने को नहीं मिले हैं, कितने को शौचालय मिले हैं, कितने को नहीं मिले हैं जमीनी स्तर पर। और इसमें थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार भी हो रहा है। अभी हम लोग अगर जनता में जनादेश देती है तो हम इसको जो है कि बगैर भ्रष्टाचार के पूरी तरह से लोगों के सामने और देने का प्रयास करेंगे। समाज सेवा में। समाज सेवा में जी। आपके पंचायत में वार्ड कितना होगा? 15 वार्ड है सर। इसमें समस्या क्या क्या होगी? समस्या यही है, जल का है और नाली का है, रोड कहीं कहीं है अभी बाकी रह गया है। अच्छा, रोड कहीं कहीं बाकी हो गया। जैसे अभी हमारे गांव में कन्या विवाह सब होता है, तो इस सब का योजना लोग लाभ नहीं ले सकते हैं। बाद में सबसे भरवा के जाते हैं तो घुमा के इधर उधर करवाते हैं। हम सोचते हैं कि वो लोग गरीब आदमी का इस सब में लाभ अच्छा से मिल सके। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि इस तरह का लाभ आप जमीनी स्तर पर लाना चाहते हैं, ये आपका काम है। और आपकी जो मुखिया प्रत्याशी डेजी कुमारी है, उनका उद्देश्य है कि जनता का सेवा, पंचायत का विकास। लेकिन आपके पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं अभी। जब हम पंचायत घूम रहे थे तो पता चला यहाँ पे लड़कियों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं। स्कूल अभी सर हमारे यहाँ जो है कि मंजूर हुए हैं अभी हाई स्कूल लक्ष्मी टोला में। अच्छा, मंजूरी मिली है जी। तो अभी आचार संहिता के बाद उसमें कार्रवाई होगा, मतलब फिर शिक्षक वगैरह आएंगे, मतलब गर्ल्स हाई स्कूल का व्यवस्था हो गया है। गर्ल स्कूल अपने चौसा में भी है। अच्छा, चौसा में है। हमारे गांव में इधर। अच्छा, आपके पंचायत में यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं सर, पूर्वी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं। इस व्यवस्था को कैसे देखिएगा? अगर आप मुखिया बन के आते हैं, पंचायत की जनता आपको मुखिया बनाती है, तो हम लोग जो है कि बड़े बड़े पदाधिकारी जो है उनसे मिलेंगे, अपनी जन समस्या को जो है उन लोगों के सामने रखेंगे कि हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वो बनवाया जाए। और सब जो समस्या है छोटी मोटी, वो सब भी जो है कि हम लोग। वो समस्या बताइए, छोटी मोटी जो आपने एक समस्या बताई, छोटी मोटी कुछ बताइए, क्या है समस्या? जैसे में अभी तो रोड रह गया है, बिजली रह गया है कहीं कहीं, और नाला रह गया है, कहीं पानी का कनेक्शन लगा है, कहीं नहीं लगा है, वो भी रह गया है। और इंदिरा आवास वगैरह सब जो है कि ये अभी हमारे पंचायत में उतने अधिक लोगों के पास नहीं पहुंच सके, वो सब भी हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपने बताया कि आप शिक्षा पे काम करेंगे, स्वास्थ्य पे काम करेंगे, लेकिन यहाँ के जो युवक हैं, युवाओं के लिए यहाँ पे खेलकूद का मैदान नहीं है। इस व्यवस्था को भी देखना है, कैसे देखना? हम लोग सभी गांव में मिल के जो है यहाँ अपने कबीर मठ का जमीन जो है कि उसी में हम लोग जो है कि स्कूल, स्कूल भी बनवा रहे हैं। और खेल कूद का मैदान भी है। कबीर मठ का जमीन है, हम लोग स्वेच्छा से जो है वो सभी ग्रामीण मिल के उतना तो
उसमें खेलकूद के मैदान के लिए दिए हुए हैं, बाकी स्कूल के लिए अलग से लिखा गया है कुछ। मनोहर जी, आप एक युवा नेता बनने जा रहे हैं। युवाओं को, यहाँ के जो पंचायत के कुछ युवक हैं उनसे मेरी बात हो रही थी बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगार हैं, इस पे आप कैसे काम करें? अभी जैसे हमारे यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से योजना चलता है कुशल रोजगार वाला, ठीक, और उस सब में जो हमारे गांव में कुछ लोग भरे हुए हैं। आगे में एक ठो फैक्ट्री भी आई हुई है यहाँ, टीम बना के जो 10-11 ठो लड़का। वो फैक्ट्री में क्या काम होता है? फैक्ट्री में अभी सर सिक्की बनाया जाता है। अच्छा, बांस का। जी हाँ। तो ये यहाँ के युवकों का एक रोजगार यहाँ पे मिला है। जी। और कुछ उद्योग भी हो सकता है? और हो सकता है सर, और बहुत लड़के जो है ऐसे हमारे पंचायत की सब योजना में डाले हुए हैं और वो सब प्रक्रिया में है। देखिए, आपने बताया, आपकी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि आप एक युवा हैं कि जो सिक्की बनाने का उद्योग चल रहा है वो युवकों के लिए चल रहा है। तो इसमें और भी कुछ हो सकता है, जैसे मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। हाँ सर जी, ये सब योजना भी इसमें है, स्किल डेवलपमेंट के अनुसार। हाँ। ये सब आ रहे हैं इसमें सर जी। हाँ। तो हम जिस तरह का हमको युवा मिलेगा, जैसा मिलेगा उस अपने मेरिट के आधार पर, उस हिसाब से हम इस सब में योजना में लाभ दिलवाने का काम करेंगे। महिला सुरक्षा पे आप क्या बोलना चाहेंगे? महिला सुरक्षा पर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो है कि महिलाएं पढ़ी लिखी हो, जब पढ़ेगी महिलाएं तो आगे बढ़ेगी, अपना समझेगी और समाज का भी समझेगी। तो उनको आपको जागरूक करना है। जी हाँ, जागरूक करके महिला को अपने पैरों पे खड़ा करना है। उसके लिए आपको कुटीर उद्योग का भी व्यवस्था करना पड़ेगा, जैसे मोमबत्ती, पापड़। जी। अभी वैसे जीविका क्षेत्र में चल रहे हैं। इस सब में लोन वगैरह सब मिलता है और रोजगार इनसे भी महिलाओं सबको सशक्तिकरण में भारत सरकार की तरफ से योजना, इसमें बहुत लाभ मिला है। बहुत लाभ मिला है क्योंकि आपकी पत्नी जो है वो एक महिला उम्मीदवार है। महिला को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये एक शिक्षित है, तभी तो अगर एक घर शिक्षित होता है तो एक महिला पढ़ती है तो घर शिक्षित होता है और समाज शिक्षित होता है। उसी के पहल पे चल रही हैं आपकी धर्मपत्नी डेजी कुमारी जी, मुखिया प्रत्याशी हैं। अब आपने महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बताया कि और क्या काम हो सकता है, और ऐसे जो अन्य योजनाएं सब है, अगर भारत सरकार और कुछ ऐसे योजनाएं लाती है जमीनी स्तर पर, हम लोग उसको अच्छी तरह से लागू करने का। आपके पंचायत में कुछ वृद्ध जन से भी बात हो रही थी, वो बोल रहे हैं कि हमारा उम्र जो है वो 60 वर्ष तो हो गया है, लेकिन हमें इस पेंशन का, वृद्धा पेंशन का कोई यही लाभ सब नहीं। छोटी समस्याएं जो है, जो कि हम लोग जो है उससे वृद्ध महिलाओं के लिए सेवा करना चाहते हैं कि किसी का हो गया है उम्र, लेकिन वो जो है योजना भर रहे हैं, उसको लाभ नहीं मिलता। हम लोग ऐसे जो है कि वृद्ध जन उनको सही लाभ जो है, मतलब जितना भी योजना होगा सबको आप धरातल पे लाने का काम करेंगे। अब आपसे लास्ट सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत की जनता से अपील क्या करना चाहते हैं, उनको संदेश क्या देना चाहते हैं? हम अपने पंचायत के जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, अगर हमें पंचायत की जनता अपना मत का विश्वास हमें देती है तो हम उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरने का प्रयास 100% करेंगे। ये दिल से सेवा हम उनका करेंगे। ये आप कहना चाह रहे हैं पंचायत की बगैर जनता? भ्रष्टाचार। क्या नाम है आपका? मनोहर कुमार मोदी सर। मनोहर कुमार मोदी, आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं। आपका नाम क्या है? डेजी कुमारी, मुखिया प्रत्याशी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? कलम दवात छाप। कलम दवात छाप। क्रम संख्या क्या है? 3 है। आपका ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत पूर्वी, चौसा पूर्वी, जिला मधेपुरा।